यह पर्सनल फाइनेंस पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताब है। यदि आपने पर्सनल फाइनेंस के बारे अभी सीखना शुरू किया है, तो यह आपकी पहली किताब होनी चाहिए। इस किताब के लेखक मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनके दो पिता हैं, एक अमीर है, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं, और दूसरे गरीब है, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। इस किताब में उन्होंने अपने दोनों पिता के विचारों से जो सीख ली है, उसी के बारे में है। जैसे कि अमीर कैसे बना जाए, अमीर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, लोग पैसा कमाने के बारे में कैसे सोचते हैं, पैसा कमाने की शुरुआत कैसे की जाए। कल्पना कीजिए, एक बच्चा और उसके सामने दो सोच, दो पिता, लेकिन जिंदगी को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग। यह कहानी है रिच डैड पुअर डैड की, एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि पैसा कैसे कमाया नहीं जाता, बल्कि पैसा कैसे काम करता है। पुअर डैड कहते थे, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, और जिंदगी सुरक्षित रहेगी। लेकिन रिच डैड कहते थे, पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। यह किताब बताती है कि अमीर और गरीब में फर्क पैसे का नहीं, सोच का होता है। अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं, ऐसी चीजें जो उनकी जेब में पैसा डालें, जैसे बिजनेस, रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट्स। और गरीब या मिडिल क्लास, वो लायबिलिटीज खरीदते हैं, ऐसी चीजें जो सिर्फ पैसा निकालती है। एक बहुत बड़ी सीख, स्कूल हमें पैसे के बारे में नहीं सिखाता, हमें सिखाया जाता है डरना, सुरक्षा ढूंढना और रिस्क से भागना। लेकिन रिच डैड कहते हैं, डर ठीक है, लेकिन डर को कंट्रोल करना सीखो। कोई भी अमीर आदमी, पढ़ा लिखा हो या नहीं, पैसा कैसे काम करता है, उसे यह अच्छी तरह पता होता है। और हैरानी की बात यह है कि पैसे कैसे काम करते हैं, यह बात न स्कूल सिखाते हैं, न कॉलेज, और न ही हमारे घर। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। हर इंसान की जिंदगी में तीन चीजें होती है। इनकम स्टेटमेंट बताता है आपने कितना कमाया, कितना खर्च किया, और खर्चों के बाद कुछ बचा भी या नहीं। एसेट्स और लायबिलिटीज की सच्चाई। अब आते हैं बैलेंस शीट पर। एसेट्स जो आपके लिए पैसा बनाते हैं, जैसे जमीन, शेयर मार्केट, सरकारी बॉन्ड। लायबिलिटीज, घर का लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज। गरीब और मिडिल क्लास की स्थिति। गरीब आदमी की कमाई का एक ही सोर्स होता है, सैलरी, और वो सैलरी कर, किराया, खाना, कपड़े, सब में खत्म हो जाती है। महीने के अंत में या तो कुछ नहीं बचता या बहुत थोड़ा। इसलिए उसकी बैलेंस शीट में एसेट्स का कॉलम खाली रहता है। अगर कुछ बच भी जाए तो वह टीवी, मोबाइल और एंटरटेनमेंट में चला जाता है, क्योंकि उसे कभी एसेट्स के बारे में सिखाया ही नहीं गया। मिडिल क्लास का पैटर्न, शादी, किराए का घर, फिर खुद का घर, फर्नीचर, कार। लायबिलिटीज बढ़ती जाती है, लेकिन एसेट्स का कॉलम फिर भी खाली रहता है। अमीर आदमी का कैश फ्लो। अब अमीर आदमी को देखिए, उसके एसेट्स उसके लिए पैसा कमाते हैं। लेखक के गरीब पिता पूरी सैलरी खर्च कर देते थे, और रिच डैड सालों से एसेट्स में निवेश कर रहे थे। आज उनके एसेट्स उनके खर्चों से कहीं ज्यादा पैसा बना रहे थे। यहां सबसे बड़ा नियम आता है, जो भी कमाओ, सबसे पहले अपने लिए बचाओ, और उन पैसों से ऐसे एसेट्स खरीदो जो आपके लिए पैसा कमाए। गरीब लोग पहले खर्च, फिर बचत। अमीर लोग पहले बचत, फिर खर्च। अमीर लोग एसेट्स पर फोकस करते हैं, गरीब लोग सिर्फ इनकम पर। अमीर लोग निवेश करते हैं, बिजनेस, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, सरकारी बॉन्ड। लेकिन उससे पहले सीखते हैं, समझते हैं, फिर निवेश करते हैं। लक्ष्युरी खरीदने का सही तरीका। अमीर लोग लक्ष्युरी आखिर में खरीदते हैं,
पहले सोचते हैं, इस लक्ष्यूरी को खरीदने के लिए मैं कौन सा नया एसेट बना सकता हूं। गरीब और मिडिल क्लास लक्ष्यूरी सबसे पहले खरीदते हैं। आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज होने चाहिए। 3 प्रकार की इनकम: ऑर्डिनरी, सैलरी, पैसिव, रियल एस्टेट, पोर्टफोलियो, शेयर और बॉन्ड। जो लोग सिर्फ अर्न पर फोकस करते हैं और लर्न को नजरअंदाज करते हैं, वे आगे चलकर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंसते हैं। इसलिए रिच डैड कहते हैं, पहले सीखो, फिर कमाओ। रिस्क मैनेजमेंट और फाइनल मैसेज: गलतियां होंगी, डरो मत। गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। और सबसे जरूरी, रिस्क मैनेजमेंट सीखो, क्योंकि अमीर वही बनता है जो रिस्क को समझकर कंट्रोल करना सीख लेता है। और यही है रिच डैड पुअर डैड की असली सीख। शायद यही सोच आपकी जिंदगी बदल सकती है।